दोस्तों, ये जो वर्ड फ्री होता है ना, मेरे हिसाब से ये एक ट्रैप होता है और इस ट्रैप में लोगों को फंसाया जाता है। देखिए, जब भी किसी भी प्रोडक्ट में 50% ऑफ होता है या फिर आप देख लीजिए कि उसमें कोई बहुत बड़ा, बहुत डीप डिस्काउंट होता है, याद रखिए कुछ ना कुछ उस प्रोडक्ट में नुक्स जरूर होगा। हाँ, बहुत कम ऐसे केस होते हैं जहां पर लोग बाय वन गेट वन देते हैं सिर्फ ये सोचकर कि मैं ट्रायल कराना चाहता हूं। एक बार जब लोग बाय वन गेट वन लेकर मेरे प्रोडक्ट को ट्राई कर लेंगे, उसके बाद वो उसे बाय करेंगे, चाहे ऑफर हो या ना हो। याद रखिए दोस्तों, मैंने जो आपको वर्ड कहा है ट्रैप मैंने इसलिए कहा है कि अगर आप किसी बार भी बाय वन गेट वन दे देते हैं, चाहे वो एक बार ही क्यों ना हो, तो याद रखिए कस्टमर बाय वन गेट वन को पकड़कर बैठ जाता है और वो ये सोचता है कि मैं ये प्रोडक्ट तभी खरीदूंगा जब इसमें बाय वन गेट वन ऑफर मिलेगा। मैंने काफी ऐसे ब्रांड्स देखे हैं जिनके ऊपर ये डिस्काउंटेड का टैग लग गया है और इस डिस्काउंटेड टैग से उनको निकलने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। डीमार्ट का ही एग्जांपल ले लीजिए। वो क्या कहते हैं कि हम लिस्टिंग फीस चार्ज नहीं करते और इसी चीज को लेकर बहुत कंपनियां ये सोचती हैं कि भाई अगर लिस्टिंग फीस हम नहीं देते हैं और उसके बाद भी अगर हम उस पे लिस्ट हो जाते हैं तो हमारा बहुत फायदा हो जाएगा। और जो सच्चाई है दोस्तों, सच्चाई ये है कि वो जो फ्री लिस्टिंग कहा जाता है ना, उसके पीछे लोगों को बहुत ऑफर देने पड़ते हैं, बहुत ही उनकी शर्तों को मानना पड़ता है। और डीमार्ट के अंदर, जैसा मैंने आपको पहले कहा, एक बहुत लंबी कतार होती है। आपको दरवाजे को बार बार खटखटाना पड़ता है बिना ये जाने कि वो दरवाजा आपके लिए खुलेगा या नहीं खुलेगा। लेकिन उसी तरह बहुत ऐसे स्टोर्स है हिंदुस्तान के अंदर जहां पर आपको लिस्टिंग फीस चार्ज किया जाता है। आज के एपिसोड में मैं आपको डिटेल में लिस्टिंग फीस के ऊपर बताने वाला हूं। शुरू करने से पहले मैं आपको ना एक एग्जांपल देना चाहता हूं। तो ये डिस्काउंटेड स्टोर, नाम नहीं बताना चाहूंगा आपको, यहां पर मैंने 2 ब्रांड लॉन्च किए और यहां पर मुझे कहा गया कि भाई लिस्टिंग फीस नहीं लगेगी, लेकिन आपको एक ऑफर देना पड़ेगा। और वो ऑफर क्या था? वो ऑफर सिंपल था, भाई बाय वन गेट वन देना ही पड़ेगा। तो मैं कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ जब ये डील कर रहा था तो उन्होंने कहा कि हम बाय वन गेट वन के बिना शुरू नहीं करेंगे। लेकिन हमने जब हमारी कैलकुलेशन देखी तो हमें पता चला कि बाय वन गेट वन में हमें नुकसान बहुत ज्यादा है, लेकिन हम चाहते थे कि हमारा प्रोडक्ट लिस्ट हो। तो हमने उनको एक प्रपोजल दिया, ठीक है सर, हम आपको बाय वन गेट वन देंगे, लेकिन 6 महीने के बाद आप इस बाय वन गेट वन को रिमूव करके बाय टू गेट वन पर आ जाएंगे। और हमारा प्रोडक्ट लिस्ट हो गया। 6 महीने तक सब बहुत अच्छा चला। 6 महीने के बाद जब हमने उनको कहा कि सर ये देखिए हमारा ईमेल कम्युनिकेशन, और इस ईमेल में हमने ये लिखा है कि आफ्टर 6 मंथ हम बाय वन गेट वन को छोड़कर बाय टू गेट वन में आ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी रुक जाइए और 6 महीने, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, वो वॉल्यूम इतना ज्यादा था ना कि हमने ये तय किया भाई हम 6 महीने रुक जाते हैं। 6 महीने बाद, मतलब टोटल 1 साल बाद, जब हम उनके पास दोबारा से गए और उनको कहा कि सर अब तो बाय टू गेट वन कर दीजिए, तो उन्होंने कहा रुक जाइए, अभी मत, थोड़ा और रुक जाइए, हम लोग करेंगे। और इसको डिलेड करते करते करीब 2 साल निकल गए और अंत में जाकर जो हुआ वो ये हुआ कि वो बाय वन गेट वन में ही बिका। और जब हमने बाय टू गेट वन इंप्लीमेंट करने की कोशिश की तब उसे हमेशा डिले कर दिया गया और अंत में जाके वो दोनों ब्रांड आज उस स्टोर से बाहर आ गए हैं। जी हाँ, इतना मेहनत करने के बाद भी वो ब्रांड आज उस स्टोर में बिक नहीं रहे हैं और वहां से वो डीलिस्ट हो गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको जो कहना चाहता हूं वो ये है कि कभी कभी ये बाय वन गेट वन वाला जो सिलसिला है ना, हमें लगता है कि अगर हम ये करते हैं तो ये एक सस्ता अफेयर है। क्यों? क्योंकि हमने लिस्टिंग फीस नहीं दी है। लेकिन ये सस्ता अफेयर जो है ना, बहुत महंगा साबित हो जाता है। और इसमें जो हानिकारक चीज है वो ये है कि अगर आपका ब्रांड एक बार डिस्काउंटेड ब्रांड बन के टैग हो गया ना, तो वो कभी भी अपने फुल रेट में नहीं बिकेगा। इसलिए दोस्तों, हमें समझदारी से काम लेना चाहिए और उन स्टोरों में करना चाहिए हमारे बिजनेस को, हमारे प्रोडक्ट को उन स्टोर में लॉन्च करना चाहिए जहां पर हमें लिस्टिंग फीस देना पड़ता है। देखिए, लिस्टिंग फीस जो होता है ना, एक बहुत बड़ा
अमाउंट होता है और बहुत कंपनियां जो होती हैं इस बड़े अमाउंट को देखकर रुक जाती हैं और उनको लगता है कि भैया हम इतना इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। और मैं उनको ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई जिस तरह आप प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, पैकेजिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो, फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसी तरह आप लिस्टिंग को भी अपना एक इन्वेस्टमेंट समझ कर चलो। और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी तब हो जाता है जब आपका जो प्रोडक्ट लाइन है वो मॉडर्न ट्रेड के स्पेसिफिक है। दोस्तों आइए मैं लिस्टिंग फीस के ऊपर आपको चंद बातें बताता हूँ। नंबर 1, लिस्टिंग फीस एक वन टाइम फीस होता है। आप एक बार जब अपने प्रोडक्ट को एक स्टोर में लिस्ट कर लेते हैं तब वो लिस्टिंग वहां पर हमेशा के लिए रहती है। दूसरी चीज, जब आप नए प्रोडक्ट को लेकर आते हैं तब आपको दोबारा से लिस्टिंग फीस देना पड़ता है। मतलब फर्ज कर लीजिए कि आपने पहले स्टेज में 10 प्रोडक्ट को लॉन्च किए, अब आपने 5 नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, तब आपको उन 5 प्रोडक्ट के लिए एडिशनल लिस्टिंग फीस देना जरूरी है। और याद रखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, ये जो प्रोडक्ट आपने लिस्ट कर लिया है, कभी कभी इसमें चेंज ऑफ एमआरपी होता है, कभी कभी इसमें चेंज ऑफ वेट होता है। तो जब चेंज ऑफ एमआरपी होता है या चेंज ऑफ वेट होता है या फिर चेंज ऑफ पैकेजिंग भी होती है कभी कभी, तो आपको एडिशनल लिस्टिंग फीस देनी नहीं पड़ती है। इस पर क्या होता है, इस केस में आपको अपने कंपनी का अमेंडमेंट फॉर्म जो होता है ना, उसको अमेंड करना पड़ता है और ये आप बिना किसी फीस के करते हो। लेकिन जहां पर नए प्रोडक्ट्स आ जाते हैं वहां पर आपको लिस्टिंग फीस देना जरूरी है। तीसरी चीज आपको पता है, क्योंकि आप उस स्टोर के अंदर अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो, उस स्टोर ने बहुत इन्वेस्ट किया है एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और उस स्टोर ने काफी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की है जिससे कस्टमर उसके पास आते हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो आपसे चार्ज करेगा, इसलिए वो लिस्टिंग फीस आपसे चार्ज करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है एक मॉडर्न ट्रेड लिस्टिंग फीस के ऊपर, वो ये है कि एक कस्टमर बेस होता है। वो कस्टमर बेस की जब आपको एक्सेसिबिलिटी मिलनी होती है तो उसका भी एक चार्ज आपको देना पड़ता है। मान लीजिए कि एक स्टोर है जहां पर 4000 फुटफॉल एवरी डे है। अगर हम इसको 30 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब 1,20,000 फुटफॉल उस स्टोर में एवरी मंथ होता है। मतलब इतने कस्टमर को आप एक महीने में अपने ब्रांड को एक्सपोज कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो नंबर बड़ा है ना, ये नंबर इसलिए बड़ा होता है क्योंकि वो फॉर्मेट स्टोर्स होता है, वहां पर टोटल सोल्यूशन मिलता है। तो जब लोग वहां पर आते हैं तो उनको ना एक एक्सपोजर मिलता है और अगर आप अपने प्रोडक्ट को उस स्टोर में रखते हो तब आपका जो चांस ऑफ पिकअप है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों कभी ना कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये लिस्टिंग फीस देने में बहुत सेंस होता है। क्यों? क्योंकि आपको ना एक एक्सपोजर मिल जाता है और आप उसे उस तरह चला सकते हो जिस तरह आप उसे चलाना चाहते हो। तो दोस्तों ये जो मैं लिस्टिंग फीस की बात कर रहा हूं ना, बहुत स्टोर हैं जैसे रिलायंस हो गया, गोदरेज नेचर बास्केट हो गया, रत्ना दीप हो गया, वॉलमार्ट हो गया, मॉडर्न बाजार हो गया, पटेल रिटेल हो गया, ना जाने ऐसे कितने नंबर है जहां पर वो लिस्टिंग फीस चार्ज करते हैं। तो अगर आपको लिस्टिंग फीस देकर भी मॉडर्न ट्रेड में एंट्री करना पड़ता है और आपका प्रोडक्ट स्पेसिफिकली मॉडर्न ट्रेड के लिए बना हुआ है तो आपको लिस्टिंग फीस देने में कोई भी संकोच होना नहीं चाहिए, अगर आप बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली सही हो। स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी होती है दोस्तों, और केवल लिस्टिंग फीस के ऊपर डिपेंड रहना सही नहीं होता है। जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो स्ट्रैटेजी को अच्छी तरह समझते हैं और जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जब वो नेगोशिएट करते हैं ना, वो पहले स्टेज में लिस्टिंग के साथ एक और डिस्कशन कर लेते हैं। और ये जो डिस्कशन है ये आपको मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। और जब लिस्टिंग और इस चीज के बारे जो मैं आपको कह रहा हूं, जब आप इसको मिला के चलते हो तब आप मॉडर्न ट्रेड में लिस्टिंग फीस देने के बाद 100% सक्सेसफुल होने का आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम उस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे जिसके बिना लिस्टिंग फीस अधूरी है। तब तक के लिए आपका ये दोस्त आपसे अलविदा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद।